हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा और विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों का क्लास रहेगा क्रिया। तो जो कोई भी हमारे फ्रेंड्स अगर क्लास में नोट्स बनाना चाहते होंगे तो आप लोग पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए और आइए क्लास में बिना किसी देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे क्रिया। तो क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स कि हमारा क्रिया क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो जो ये क्रिया है, तो क्रिया जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है। क्रिया क्या है? क्रिया जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है वो हमारा क्या होता है? क्रिया होता है। ठीक है, इतना बात आया समझ में, क्रिया की परिभाषा आई समझ में। ठीक है, तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो उसे ही तो क्रिया बोलते हैं। इतना हुआ क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि क्रिया क्या है। जैसे मैंने कहा कि जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया है क्या? तो फ्रेंड्स, क्रिया क्या है? चलना, बोलना, हंसना, रोना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, यानी खेलना इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब हमारे क्रिया हैं फ्रेंड्स। क्या है? क्रिया है फ्रेंड्स। देखिए, जैसे मैंने क्या लिखा कि खेलना हो गया, दौड़ना हो गया, जाना, आना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? यही सब तो क्रिया है। जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं वही हमारा क्रिया है। ठीक है, वही हमारा क्या है? क्रिया है। आइए अब आगे देखते हैं धातु। फ्रेंड्स, दूसरा हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे? तो दूसरा हेडिंग डालेंगे धातु। अब यहाँ पे देखना है कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु क्रिया, जो क्रिया है, क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, यानी कि क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इतना है समझ में। अब फिर से देख लीजिए कि क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है उसे धातु कहते हैं या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा क्रिया है जिस रूप में अगर जन्म ले रही है उसे क्या बोलते हैं? उसे धातु कहते हैं। या क्रिया, या यहाँ पे क्या लिखा है? या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इतना हुआ क्लियर। अब आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? क्रिया के भेद या क्रिया के प्रकार। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स, क्रिया के भेद या क्रिया के प्रकार। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालिए क्रिया के भेद या प्रकार। आप लोगों ने डाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्रिया के दो भेद हैं। कितने भेद हैं फ्रेंड्स? दो भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? आप लोग भी बोले। हाँ, दो भेद हैं। कौन कौन? ये रहा मूल क्रिया। मूल क्रिया को धातु बोलते हैं और धातु या मौलिक क्रिया, यानी एक ही है। मूल क्रिया, धातु या मौलिक क्रिया, ये एक ही है। और उसके बाद यहाँ यौगिक क्रिया। इतना हुआ क्लियर। क्रिया को दो भागों में, पहला मूल क्रिया, मूल क्रिया को धातु भी बोलते हैं और धातु को मौलिक क्रिया भी बोलते हैं। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा क्या है? यौगिक। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। पहला रहा मूल क्रिया और दूसरा रहा यौगिक। मूल क्रिया को धातु या मौलिक क्रिया भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये दूसरा वाला। क्या देखेंगे? दूसरा वाला। फ्रेंड्स, यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है? यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है? तो यौगिक को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन। हाँ, आपने सही सुना, यौगिक को तीन ही भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन। पहला है हमारा, पहला क्या है? कर्म के आधार पर। दूसरा क्या है? अर्थ के आधार पे। और तीसरा अन्य क्रिया है। ठीक है, ये हमारा रहा अन्य क्रिया। इतना है समझ में। पहला कर्म के आधार पे, और दूसरा अर्थ के आधार पे, और तीसरा अन्य क्रिया। हो गया क्लियर। यानी कि यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप लोग बोलेंगे तीन भागों में। कौन कौन? कर्म के आधार पे, बोलिए, अर्थ के आधार पे और अन्य क्रिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि अब एक एक हम देखेंगे। यौगिक को तीन भागों में बांटा गया है, जो मैंने देख लिया। अब हम लोग एक एक देखेंगे। पहला देखेंगे कर्म के आधार पे। अब कर्म के आधार पर भी क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको भी फ्रेंड्स दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो दो भागों में। ठीक है, कर्म के आधार पे
क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक। क्या फ्रेंड्स, आपने सही सुना, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक, स मीन्स साथ और कर्म मीन्स कर्म, यानी कि कर्म के साथ, और अकर्मक अ मीन्स न और कर्म मीन्स कर्म, यानी कि कर्म के साथ नहीं। इतना आया समझ में? तो कर्म के आधार पे 2 भागों में बांटा गया, सकर्मक और अकर्मक। हम लोगों ने ये देख चुका। क्या देख चुके? हम लोग ये देखे। अब हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पे फ्रेंड्स। क्या देखेंगे? अर्थ के आधार पे। तो फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर भी क्रिया को 2 ही भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? 2 ही भागों में। कर्म के आधार पे 2 भागों में और अर्थ के आधार पर भी फ्रेंड्स 2 भागों में। इतना हुआ क्लियर? हाँ, तो अब अर्थ के आधार पे देखते हैं कौन कौन। तो अर्थ के आधार पे पहला है क्रियार्थक संज्ञा। क्या है फ्रेंड्स? पहला है क्रियार्थक संज्ञा और दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने क्या कहा? मैंने बोला कि पहला क्रियार्थक संज्ञा है और दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया है। ये किसके आधार पे है? तो फ्रेंड्स, ये तो अर्थ के आधार पे है। इतना हुआ क्लियर? आइए चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ये तीसरा है। तीसरा जो हमारा है, इसको हम ये देखेंगे कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो तीसरे को, अन्य क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। जो ये अन्य क्रिया है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये रहा, मान लीजिए ये अन्य क्रिया हो गया। इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 4 भागों में बांटा गया है। यानी ये रहा, ये रो यहाँ से गया ऐसे, ये ऐसे हुआ। अन्य क्रिया, इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये रहा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये मान लीजिए चौथा। ठीक है, पहला पूर्वकालिक क्रिया। क्या है फ्रेंड्स? पूर्वकालिक क्रिया। ये रहा पहला हमारा पूर्वकालिक क्रिया और दूसरा हमारा क्या रहा फ्रेंड्स? संयुक्त क्रिया। दूसरा क्या रहा? संयुक्त क्रिया। और तीसरा क्या रहा फ्रेंड्स? तीसरा रहा कालवाचक। क्या रहा? यहाँ पे लिखेंगे कालवाचक। ठीक है, और चौथा क्या रहा फ्रेंड्स? चौथा क्या रहा? तो चौथा सहायक क्रिया। ठीक है, चौथा हमारा रहा सहायक क्रिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने अन्य क्रिया के बारे में भी देख लिया। अन्य क्रिया जो हमारा है, अन्य क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा कालवाचक, चौथा सहायक क्रिया। ठीक है, इतना है समझ में? देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार फिर से देखते हैं। यौगिक जो है, यौगिक क्रिया को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है, कर्म के आधार पे, अर्थ के आधार पे और अन्य क्रिया। फ्रेंड्स, कर्म के आधार पे 2 भागों में, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, कर्म के आधार पे कितने भागों में? तो कर्म के आधार पे 2 भागों में, पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। उसी प्रकार से अर्थ के आधार पर भी 2 भागों में, पहला क्रियार्थक, दूसरा प्रेरणार्थक। इतना है समझ में? पहला क्रियार्थक और दूसरा प्रेरणार्थक। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अन्य क्रिया। अन्य क्रिया को भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में फ्रेंड्स? 4 भागों में। अब वो देखते हैं कौन कौन। ये पहला रहा, ये पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा कालवाचक और चौथा सहायक क्रिया। इतना हुआ क्लियर? तो फ्रेंड्स, अगर जो कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप लोग ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के जो भेद हैं। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे कर्म के आधार पे। क्या पढ़ेंगे? कर्म के आधार पे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्म के आधार पर क्रिया। तो फ्रेंड्स, कर्म के आधार पर क्रिया, जैसे कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। कौन कौन से फ्रेंड्स? सकर्मक और अकर्मक। हेडिंग डालिए,
हेडिंग क्या डालेंगे? कर्म के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे पहला है, पहला सकर्मक। क्या है फ्रेंड्स? सकर्मक। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला है इसके पहले, क्या मैंने बताया? मैंने बताया कि स मीन्स साथ और कर्म मीन्स कर्म, यानी कि कर्म के साथ, यानी कि कर्म के साथ सकर्मक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पे पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे लिखेंगे कि जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पे पड़ता है। किस पे? तो कर्म पर पड़ता है। यानी कि जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक मीन्स कर्म के साथ। क्या है फ्रेंड्स? कर्म के साथ। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा? हम लोगों ने सकर्मक यानी कि कर्म के साथ जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। किस पे? तो सीधे कर्म पे पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कुछ ट्रिक्स हैं। आप लोग ट्रिक्स मतलब समझ जाएंगे तो एग्ज़ाम में गलतियां नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे एग्ज़ाम में गलतियां करते हैं और वो लोग कहते हैं कि सर मुझे अकर्मक और सकर्मक नहीं समझ में आता है, तो सर हम मतलब नहीं कर पाते हैं। बहुत से मैम हमको नहीं आता है, एग्ज़ाम टाइम में मतलब भूल जाते हैं। तो एक छोटी सी हम आपको ट्रिक्स, मान लीजिए कि वो ट्रिक्स ही है, ट्रिक्स बताएंगे और उसके थ्रू आप किसी भी सेंटेंस, कोई भी आपके सामने वाक्य दिया रहेगा उसमें आप क्रिया से क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स? क्रिया से क्वेश्चन करेंगे। क्रिया से क्वेश्चन क्या करेंगे वो आइए हम टिप्स में बताते हैं। यहाँ पे कर्म को यानी कि पता लगाने के लिए, एक तरह से मैं बता दे रही हूँ, कर्म को पता लगाने के लिए कि कौन सा हमारा सकर्मक है और कौन सा अकर्मक है, उसका ट्रिक्स यहाँ पे लिखिए कि क्रिया के साथ प्रश्न। किसके साथ प्रश्न? यहाँ पे ट्रिक्स है, क्या है? क्रिया के साथ क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे। वो भी क्या प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स? तो क्रिया के साथ जो आप प्रश्न करेंगे वो रहेगा क्या या किसको। ठीक है, क्या रहेगा फ्रेंड्स? क्या या किसको। ये रहा आपका ट्रिक्स। यह क्या है फ्रेंड्स? ये रहा आपका ट्रिक्स, सकर्मक को पहचानने का सबसे सटीक, सबसे अच्छा ट्रिक्स। ये रहा आपका ट्रिक्स। अब फ्रेंड्स, अब शायद मैं नीचे लिख दूँ तो नहीं दिखेगा, ठीक है, इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस क्रिया के ट्रिक्स द्वारा हम आपको समझाएंगे। तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं, यहीं पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, यहीं पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, इन सारे को रफ कर दे रहे हैं। तो अब हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, आप लोग नोट करिए एग्जाम्पल। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे? यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए कि सुमन एक कोई गर्ल्स है। क्या है? सुमन एक गर्ल्स है। सुमन आम खाती है। सुमन क्या करती है? सुमन आम खाती है। अब फ्रेंड्स, आप एक बार अपने परिभाषा पे जाइए, एक बार अपने ट्रिक्स पे जाइए, फिर आप अपने एग्जाम्पल पे जाइए। ठीक है, परिभाषा आपका क्या कह रहा है कि जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। परिभाषा आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कि जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। किस पे? तो कर्म पर पड़ता है।
उसे क्या कहते हैं? उसे सकर्मक कहते हैं। इतना तो आपको आगे समझ में, इतना तो आगे समझ में। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे? यहाँ पे ये देखेंगे कि ट्रिक्स है हमारा। क्या है फ्रेंड्स? ट्रिक्स है। और हम लोग क्या देखेंगे? ट्रिक्स को देखेंगे। ट्रिक्स क्या है कि क्रिया के साथ प्रश्न। आपको किसके साथ प्रश्न करना है? क्रिया के साथ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमको क्रिया के साथ करना है प्रश्न। किसके साथ प्रश्न करेंगे? क्रिया के साथ। और क्रिया के साथ प्रश्न भी करेंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? तो क्रिया के साथ अगर प्रश्न करेंगे तो क्या या किसको करेंगे? ठीक है, क्या या किसको करेंगे? ये क्या करेंगे फिर किसको करेंगे? ठीक है, क्या या किसको करेंगे प्रश्न, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया कि सुमन आम खाती है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे ये समझा दूँ कि इसमें आपको ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि कौन सा हमारा कर्ता है, कौन सा हमारा क्रिया है और कौन सा हमारा कर्म है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए, जो ये सुमन है, क्या ये सुमन हमारा, सुमन क्या है? सुमन कर्ता है। और खाना क्या है? खाना हमारा क्रिया है। क्या है फ्रेंड्स? क्रिया है। तो ये सुमन कर्ता हो गई और खाना हमारा क्रिया हो गया। और ये आम है, तो आम क्या है फ्रेंड्स? आम हमारा कर्म है। तो आपको मैंने ट्रिक्स में बताया कि क्रिया के साथ प्रश्न करना है, न कि कर्म के साथ और न कि कर्ता के साथ। आपको किसके साथ प्रश्न करना है? तो क्रिया के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप क्रिया के साथ क्वेश्चन करिए। जैसे आप क्वेश्चन करिए कि सुमन क्या खाती है? सुमन क्या खाती है? तो आप तो तुरंत आंसर दे दोगे। आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि सुमन आम खाती है। ठीक है, सुमन क्या खाती है? तो सुमन आम खाती है। यानी कि क्रिया का प्रभाव सीधे किस पे पड़ रहा है? ये क्रिया है, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तो कर्म पे पड़ रहा है। यानी कि सुमन क्या खाती है या क्या खाती है? तो आम खाती है। क्या खाती है? आम खाती है। किसको खाती है? तो आम को खाती है। ठीक है, क्या खाती है? आम खाती है। किसको खाती है? तो आम को खाती है। सुमन क्या खाती है? आम खाती है। ठीक है, ये हमारा सबसे आसान और सबसे सटीक ट्रिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आए समझ में। तो हम लोगों ने देखा सकर्मक क्रिया के बारे में, सकर्मक क्रिया का परिभाषा देखा, इसका ट्रिक्स देखा और इसका एग्जाम्पल देखे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो अब हम लोग देखेंगे अकर्मक क्रिया। क्या देखेंगे? अकर्मक क्रिया। कभी कभी अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही दे दे, लिखना दे दे, पढ़ना दे दे, खेलना, ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे सकर्मक है कि अकर्मक है? तो एक चीज़ और समझ ली सकर्मक में। तो जैसे यहाँ पे दे दिया लिखना, क्या दे दिया फ्रेंड्स? लिखना। तो लिखना, पत्र लिखना, कविता लिखना, ठीक है, लिखना जैसे पत्र लिखना, कविता लिखना, ठीक है। वैसे पढ़ना हो गया, पढ़ना हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे खेलना हो गया। अगर ऐसे शब्द आ जाए और इसमें पूछा जाए कि ये हमारा सकर्मक है या अकर्मक है, तो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया फ्रेंड्स कि सकर्मक का पहचानने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक्स ये है कि आप क्रिया के साथ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्रिया के साथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ आप क्वेश्चन करिए, और क्वेश्चन भी करना है तो क्या करना है? क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या या किसको, ठीक है, क्या या किसको। तो यहाँ पे देखिए लिखना, क्या लिखती है या क्या लिखना है? पत्र लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? कविता लिखना है। आया समझ में? यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है। क्या लिखना है? पत्र लिखना है। क्या लिखना है? कविता लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए पढ़ना जो है, पढ़ने के लिए तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या पढ़ना है। बोलेंगे पत्र पढ़ना है, बोलेंगे ना। क्या पढ़ना है? आप बोलेंगे कविता पढ़ना है। उसी प्रकार से खेलने के लिए आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, क्या खेलना है? आप बता देंगे हमको हॉकी पसंद है, हम हॉकी खेलेंगे।
आप बता देंगे क्रिकेट खेलना है, ठीक है। आप बता देंगे हॉकी खेलना है, आप बता देंगे क्रिकेट खेलना है, आप बता देंगे हमको कबड्डी पसंद है, कबड्डी खेलना है, ठीक है। आप बता देंगे हमको कबड्डी खेलना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है कि अगर हम क्रिया के साथ क्वेश्चन करेंगे और हमारा सटीक आंसर आ जा रहा है, मिल रहा है, सीधे सीधे आंसर मिल रहा है, तो वो हमारा सकर्मक है। क्या है? उसमें कर्म जुड़ा है, ठीक है, उस कर्म के साथ है। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अब हेडिंग डालिए आप लोग अकर्मक। दूसरा क्या देखेंगे? अकर्मक देखेंगे। तो यहाँ पे नोट करिए दूसरा वाला, क्या नोट करेंगे फ्रेंड्स? अकर्मक, अकर्मक, ठीक है। अ मीन्स नहीं और कर्म मीन्स कर्म, यानी कि कर्म इसमें नहीं होता है। क्या फ्रेंड्स? अ मीन्स नहीं और कर्म मीन्स कर्म, तो कर्म इसमें नहीं होता है। स मीन्स साथ और कर्म मीन्स कर्म, तो कर्म के साथ उसमें कर्म साथ में रहता है और इसमें कर्म नहीं होता है। तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जिस क्रिया में क्या लिखेंगे फ्रेंड? जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ के, किस पर? यानी कर्ता पर न पड़कर, जिस क्रिया का प्रभाव, गलती हो गई थोड़ा सा, जिस क्रिया का प्रभाव यहाँ पे कर्म पर न पड़ के फ्रेंड्स, कर्म पर न पड़ करके सीधे कर्ता पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसे अकर्मक बोलते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। इतना है समझ में? अकर्मक का परिभाषा, अकर्मक यानी कि अकर्मक ये है कि कर्म के साथ, यानी अ मीन्स नहीं और कर्म मीन्स कर्म, यानी कि कर्म इसमें नहीं होता है, ठीक है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ के सीधे कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, कर्म पर न पड़ के सीधे कर्ता पे पड़ता है। सकर्मक में जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पे पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं, और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ के सीधे कर्ता पे पड़ता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसे ही तो अकर्मक बोलते हैं। इतना आया समझ में? तो अब आगे हम लोग क्या देखते हैं? आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से हम लोगों को समझ में आने वाला है। तो आप लोग हेडिंग डालिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखिए, जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे आप लिखेंगे कि बच्चा, क्या लिखेंगे? बच्चा रात में सोता है। क्या लिखेंगे? नोट करिए, यहाँ पे नोट करिए, बच्चा रात में सोता है, ठीक है, बच्चा रात में सोता है, पहला। दूसरा आप लोग नोट करिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चा रात में सोता है और दूसरा क्या है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वो ट्रिक्स देखिए कि आपका वो जो ट्रिक्स था सकर्मक वाला, क्या वो ट्रिक्स इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो ट्रिक्स क्या था? तो हम क्रिया के साथ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्या या किसको, क्या या किसको, ठीक है, हम क्रिया के साथ ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आपको मैं बता दूं तो पहले आप सोचिए कि जो ये में आया है,
सबसे बड़ी पहचान आपकी यही है। जो में और पर, अगर आप लोग कारक पढ़े होंगे, जैसे तो मैंने अभी अपनी वीडियो में नहीं पढ़ाया है, अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि में हमारा क्या है, अधिकरण है। क्या है फ्रेंड्स, अधिकरण है। तो ये हमारा कर्म नहीं है, ये हमारा अधिकरण है। पहले तो इससे पहचान में आ जाएगा। नहीं आया तो आप ट्रिक्स के माध्यम से इसको देख सकते हैं। जैसे आप इसमें क्वेश्चन करेंगे, बच्चा हमारा कर्ता हुआ, रात हमारा कर्म हुआ और सोना हमारा क्रिया हुआ। उसी प्रकार से पक्षी ये कर्ता, आकाश कर्म हुआ और उड़ना क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि जो बच्चा है, तो यहाँ पे आप किसके साथ क्वेश्चन करेंगे? हाँ, आप क्रिया के साथ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्रिया के साथ क्वेश्चन करिए कि क्या सोता है, क्या सोता है। तो आप लोग आंसर देंगे कि बच्चा सोता है। क्या सोता है? बच्चा सोता है। बच्चा कब सोता है? तो बच्चा रात में सोता है। तो आप सिर्फ किसके साथ क्वेश्चन करेंगे? क्रिया के साथ। क्रिया के साथ आपने क्वेश्चन किया तो आपको आंसर क्या मिला? क्या सोता है? तो बच्चा सोता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर हमारा जो यानी कि क्रिया है, क्रिया का प्रभाव इस कर्म पे न पड़ करके इस कर्ता पे पड़ता है। यानी कि क्रिया का प्रभाव सीधे किस पे पड़ रहा है? तो क्रिया का प्रभाव सीधे ये यहाँ पे ये कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अब इसमें देखेंगे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। जो ये उड़ना है ये हमारा क्रिया है और ये पक्षी है ये हमारा कर्ता है। ठीक है, आकाश हमारा ये कर्म है। तो फ्रेंड्स अब हम क्रिया के साथ क्वेश्चन करेंगे। क्रिया के साथ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर मिल रहा है। ठीक है, मैंने क्रिया के साथ क्वेश्चन किया कि क्या उड़ता है, तो आप लोग इसको देखेंगे तो बोलेंगे पक्षी उड़ता है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यही बोलने वाले हैं फ्रेंड्स कि पक्षी उड़ता है। ठीक है, क्या उड़ता है? पक्षी उड़ता है। तो ये जो हमारा क्रिया है, क्रिया का सीधे प्रभाव हमारा कर्ता पे पड़ रहा है, न कि क्रिया पे, सॉरी न कि कर्म पे। ठीक है, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ रहा है न कि कर्म पे। उसी प्रकार से यहाँ पे क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ रहा है न कि कर्म पे। ठीक है, तो आशा कर रहे होंगे फ्रेंड्स कि आप लोगों को सकर्मक और अकर्मक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि सकर्मक है तो सकर्मक को भी दो भागों में बांटा गया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। जो हमारा सकर्मक है तो सकर्मक को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। नोट करिए, सकर्मक सकर्मक लिखिए दो प्रकार के होते हैं, सीधे दो प्रकार के होते हैं। सकर्मक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सकर्मक क्रिया जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एक कर्मक क्रिया और इधर क्या लिखेंगे? द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया फ्रेंड्स यानी कि जिसमें एक कर्म हो। ठीक है, जिसमें एक कर्म हो। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए इसके आगे, जिसमें एक कर्म हो उसे सकर्मक एक कर्मक कहते हैं, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। किसको? जिसमें एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। एक कर्मक क्रिया का एग्जाम्पल जैसे कि ये शिक्षक
यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। ये हमारा एक कर्मक क्रिया है। क्या है, एक कर्मक क्रिया है। और दूसरा क्या है, दूसरा द्विकर्मक क्रिया हम कैसे लिखेंगे, तो द्विकर्मक क्रिया लिखेंगे शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। ठीक है, अब समझते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। जिसमें एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक एग्जाम्पल, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें एक ही कर्म हो रहा है। क्या, ये शिक्षक हमारा कर्ता हुआ, पढ़ना हमारा क्रिया हुआ, लेकिन पाठ हमारा कर्म हुआ। इसमें फ्रेंड्स एक ही कर्म हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ही कर्म हो रहा है और क्या हो रहा है, पाठ। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। उसी प्रकार से द्विकर्मक में इसमें दो कर्म हो रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं इसमें दो कर्म हो रहे हैं। जैसे ये हमारा जो शिक्षक हुआ ये कर्ता हुआ, पढ़ना हमारा क्रिया हुआ, लेकिन बच्चों और पाठ ये हमारे दो कर्म हो रहे हैं। तो इसमें दो कर्म है इसीलिए ये द्विकर्मक है, इसमें एक कर्म है इसीलिए ये एक कर्मक क्रिया है। इसमें एक कर्म है एक कर्मक, इसमें दो कर्म है द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा कर रहे होंगे कि आज आप लोगों को क्रिया के बारे में कुछ समझ में आ गए होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया सकर्मक और अकर्मक, ये कर्म के आधार पर था। फ्रेंड्स अब आज का क्लास बस इतना।